सभी का हमारे BCR एजुकेशन चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम देखो चर समीकरणों को हल करना सीखेंगे। छोटी कक्षा से स्टार्ट होता था, यानी कि मैन है कि आपको जब भी आपको कोई भी समीकरण हल करना हो तो इन चीज़ों को आपको ज्ञान होना चाहिए, इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं समीकरण को हल करना, और वो भी कौन सी समीकरण? चर की समीकरण को हल करना। तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें नाम दिखाई दे रहा है चर। क्या दिखाई दे रहा है? चर, और फिर दे रखा है समीकरण। और हल करना वो तो नॉर्मल बात है, सभी को पता है। पहले नाम क्या है? चर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। तो ये दोनों एक मान के चलिए कि एक ऐसे भाई होते हैं, एक तो होता है चर, एक होता है अचर। एक तो चर और उसका विपरीत क्या होता है? अचर होता है। ठीक है। अब चर क्या है और अचर क्या है? चर का मतलब है चरने वाला। चर से आप याद रखिए चरने वाला। चरने वाला कौन है? तो चरने वाला वो है जहां पे ABCD के अक्षर आते हैं। ABCD XYZ ऐसे चलते जाते हैं, और इनको हम कैपिटल में भी ले सकते हैं, AB, और ये अनंत तक। अनंत तक तो मान के चलिए हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे डॉट लगा दीजिए। चर का मतलब ये होता है ABCDEF, यानी कि दूसरी ABCD और पहली ABCD, या फिर अल्फा बीटा गामा, हम कुछ भी ले सकते हैं। और अचर क्या है? जिसका मान कभी बदलता नहीं, 1 2 3 4, और ये क्या है? अनंत तक है। ये होते हैं चर। चर का मतलब याद रखिए चरने वाला। अब जैसे मान लीजिए आपने बताया कि ये चर में क्या होता है? चरने वाला। तो ए है, इस ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अनंत तक। ये क्या है? कभी ए है वो कभी ए 1 लाएगा, कभी ए है वो 2 ला सकता है, कभी ए है वो 3 ला सकता है। यानी कि अलग अलग सवालों में इसका मान है वो चेंज होता रहता है। ए का मान कभी भी कोई भी स्थायी नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ए पेन है, तो ए पेन का मतलब क्या हुआ? एक की जगह पर मेरे पास पेन है वो कितनी भी हो सकती है, ए का मतलब। तो वैसे ही है। तो देखिए फिर से, चर का मतलब क्या हो गया? ABCD का अक्षर या फिर कुछ भी देते हुए, इसके अलावा अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है। तो ऐसा मान जिसका मान कोई निश्चित संख्या ना होना, वो क्या है? चर है। और अचर क्या है? जिसका मान निश्चित हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बुक है, आपके पास 2 पेन है, 3 किताबें हैं, या फिर आपके पास 4 घड़ियां हैं, या फिर आपके पास 4 कोई पेंसिल है। आप जो भी चीज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये क्या है? आपके पास फिक्स निश्चित मान है, और ये निश्चित नहीं है। तो चर अचर का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है समीकरण। समीकरण क्या है? समीकरण का मतलब है चर या चर और अचर, चर और अचर के मेल से बनती है। मेल से योग, घटाव, गुणा या भाग होता है। इसमें क्या होता है? एक तो चर होता है और एक अचर होता है। उसका कुछ ना कुछ होता है, या तो वे गुणा में हो सकते हैं, या फिर जोड़ में, बाकी में, भाग में, किसी में भी हो सकते हैं। अगर उनका मेल आपस में संयोग करवा दें तब होता है। एक इसमें होता है बहुपद, वो मैं आपको अलग से इसको मिटाकर बताऊंगा कि एक बहुपद और होता है, वो क्या होता है। और बहुपद को हम चेंज करते हैं समीकरण में। और समीकरण और बहुपद में क्या फर्क है? बहुपद का मतलब होता है, देखो, 2 या इनसे मिलने के बाद में एक नाम आता है। पहले समीकरण से पहले क्या आएगा? बहुपद आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा? समीकरण बनेगी। तो एक तो होता है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी एक एग्जांपल के रूप में दे देता हूं, जैसे x प्लस में y। ये क्या है? अभी ये तो है बहुपद, यानी कि x प्लस में y। ये क्या दे दिए हमें? 2 पद दे दिए। और क्या है? इन 2 पदों का जोड़ दे रखा है। अब ये आप कहेंगे कि समय तो समीकरण पढ़नी है, तो समीकरण इसी से हम समीकरण बनाएंगे। बहुपद के बाद में समीकरण बनाएंगे। देखो, जैसे एक और ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है? ये जी बहुपद है। कैसे पता चला? कि इसमें 3 पद है, वो उनको आपस में जोड़ रखा है। और 3 पदों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? बहुपद बन जाता है। a प्लस बी प्लस सी। कौन कौन से पद है? एक तो पद ये रहा, 1 2 3, 3 पद है, और तीनों पदों का जोड़ दे रखा है।
फिर एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 7x प्लस में 8 माइनस में p। ये क्या है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। बहुपद कैसे पता चला कि ये एक पद तो ये रहा 7x एक पद है, यहाँ पे जोड़ बाकी नहीं है, गुणा में आपस में 7 और x क्या है, गुणा में है, तो ये क्या है, एक पद है। तो एक पद तो ये हो गया, एक पद ये 2 और ये एक पद ये रहा। कितनी पद हो गई, 3 पद हो गई। 2 पद तो आपस में जोड़ में है और तीसरा पद है वो इनके दोनों के योग में से माइनस करना है। ठीक है जी बिल्कुल। तो ये तो क्या है, बहुपद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे आप p प्लस क्यू ले लीजिए, माइनस में r ले लीजिए। ऐसी कोई भी संख्या हो जिसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित हो, या फिर चर भी अकेले हो सकते हैं लेकिन अचर अकेले नहीं हो सकते। अचर अकेले होंगे तो वो तो हल हो जाएगा। जैसे मान ली 7 5 4 माइनस ऐसे दे दे आपको, तो ये थोड़ी है, ये तो आपस में घट जाएगा। जैसे 7 में से 4 घटाएं, कितने बचे, 2 बचे, और प्लस में 4 कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसका आंसर तो आ ही गया, समीकरण तो बनी नहीं, तो हमें हल तो नहीं, ये तो नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें क्या है, चर या अचर, या फिर ऐसे मान सकते कि एक अचर होना अनिवार्य है, एक चर होना अनिवार्य है, तभी वो क्या बनेगा, बहुपद या समीकरण बनेगा। अब देखो कि समीकरण बता दीजिए, तो समीकरण क्या है, समीकरण इसी के जैसी बना दीजिए। जैसे x प्लस वाई, इसके बराबर में अगर कोई मान लिख दें, 0 लिख दो, 1 2 3 कुछ भी लिख दो, तो वो क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। जैसे ये दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में 5, कुछ भी दे दो बराबर में कोई न कोई मान होना चाहिए। जैसे ये ले लीजिए 7x प्लस में 8 माइनस में p बराबर में 3, और p प्लस क्यू माइनस में बराबर में 8 ले लीजिए, ये लीजिए। इस प्रकार से अगर बराबर में कोई मान दे रखा हो तो वो तो क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। और अगर सीधे बहुपद दे रखी हो जिनके पास बराबर का चिन्ह नहीं है या फिर बराबर के बाद में कोई मान नहीं है, तो वो क्या है, बहुपद है। और बराबर में अगर कोई मान दे रखा हो तो वो क्या हो जाती है, समीकरण हो जाती है। ठीक है, अब इन समीकरणों को, अब जैसे ये दे रखा है, इन समीकरणों में से एक चर होगा, तब हम उसका मान कैसे निकालेंगे वो देखिए। पक्षांतरण करके आपको 2-3 संख्या लिखाऊंगा, वो आपको याद रखनी है। एक चीज देखो, ये रहा, अभी आपको पता चल गया कि बराबर में कोई कोई मान होगा। अगर जैसे मान के चलिए कोई संख्या प्लस की हो और उसे बराबर के दूसरी साइड में भेजेंगे, तो वो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये हमें काम में लेंगे। ठीक है, कोई संख्या प्लस की हो और बराबर के दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। अगर कोई संख्या माइनस की हो और बराबर के दूसरी साइड में भेजेंगे तो किस में जाएगी, प्लस में जाएगी। अगर कोई संख्या गुणा में हो और बराबर की दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो किस में जाएगी, भाग में जाएगी। और अगर कोई संख्या भाग में हो तो वो आगे जाकर किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में, अब हम देखो आपको कैसे बताएंगे, तब आप ये समझ कर तैयार करेंगे। तो पहले एक एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। देखो सबसे पहले छोटी समीकरण देखो, x प्लस 5 बराबर में 8, ये दे रखी है। समीकरण है क्या जी, बिल्कुल है। समीकरण में क्या दे रखा है, ये तो क्या है, चर है, और ये दोनों अचर है। फिर कह रखा है कि चर x प्लस 5 की x में अगर 5 जोड़ूं तो बराबर में मुझे 8 मिल जाएगा। मतलब कि ऐसी संख्या बताओ, ये एक प्रकार से पहेली है। छोटी कक्षा में आपने, यानी कि स्कूल टाइम में या फिर छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि आपको मैं पूछ लूँ कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें मैं अगर 5 जोड़ूं तो मुझे 8 मिल जाए। तो आपको पता है कि 8 में से आपको 5 घटाना पड़ेगा, तब 3 बचेगा। यानी कि 3 में अगर हम 5 जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये है। तो इसमें से क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे आप समीकरण में चर, ये कौन सा है, समीकरण में चर बराबर x। ठीक है, अब x प्लस 5 बराबर में 8 है। अभी मैंने कहा था ये प्लस 5 है, हमें किसका मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है। तो 5 को उधर भेज दीजिए, 5 को उधर भेजेंगे, प्लस 5 है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 8 माइनस में 5 और x बराबर में कितनी हो गई, 3 हो गई। ये हमारे पास है, x का मान आ गया। यानी कि हमारे पास क्या हो गई, समीकरण हल हो गई। समझ में आया क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए आपको एक ऐसा और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे y माइनस में 8 बराबर में 5, ये समीकरण दे दी। इस समीकरण को हल कीजिए। तो इस समीकरण में चर क्या है बताइए, इस समीकरण में चर हमारा क्या है, y है। तो हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, 8 को उधर भेजना होगा। तो 8 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 प्लस में 8 इधर माइनस का है। तो ये देखो मैंने कहा था माइनस का है, वो किधर जाएगा, प्लस का जाएगा। तो ये माइनस 8 था, इधर भेजा तो प्लस 8 हो गया। तो y का मान, अब इनको जोड़ दीजिए, 8 2 10 3 13, y का मान कितना आ गया, 13 आ गया।
अब आप ऐसे कोई सवाल दिखेंगे ना तो आप उनको देखते ही फोड़ देंगे, मुझे पता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अब मैं 2 ये करवा दिए, 2 और करवाऊंगा 4, यानी कि गुणा और भाग अलग अलग करवा देंगे। चारों करने के बाद में जब मैं आपको साथ में मिक्स देंगे ना, तब आपको कुछ ना कुछ समझ में नए के बराबर आने लगेगा, यानी बहुत कम समझ में आएगा। तो उसको आपको मजबूत बनाना है। देखो वो कैसे बनाएंगे। देखो पहले हमें गुणा का ले लें क्या, देखो 3p बराबर में 18, एक तो ये ले लिया। एक जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ x बट्टे में 5 बराबर में 7, ये समीकरण है। अब इसमें आपको पूछा है p का मान ज्ञात करो। समीकरण दे दिए कि आपको दिए गए समीकरण को हल कीजिए, या फिर दिए गए समीकरण में p का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो p का पक्षांतर कर दो, ये इसी के क्या है। अब इन दोनों के बीच में किसी का चिन्ह नहीं है, तो मतलब क्या है, गुणा में है। 3 और p के बीच में किसी का चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, गुणा में है। तो 3 को इधर के भेजेंगे तो किसी के भाग में चला जाएगा। तो p का मान 18 में 3 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। p का मान कितना आया, 6 है। यहाँ पे बट्टा का मतलब भाग है, तो 18 में 3 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 5 क्या है इसके भाग में, तो किधर चला जाएगा, इधर भेजेंगे तब गुणा में चला जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 7 पंजो 35। देखो ये आ गया ना, भाग में हो तब गुणा में, और गुणा में हो तो भाग में। इधर गुणा में था तो भाग में चला गया, और इधर भाग में था तो गुणा में चला गया। ये चारों चीज समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको 2-3 छोटी छोटी समीकरण हल करवाना चाहता हूँ। वैसे आप अगर सोच रहे हैं कि बड़ी भिन्न की हो, तो वो हम अलग से पार्ट में लेकर आएंगे, जिसमें आपको जोड़ बाकी करना हो भिन्न की। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सीधी साधारण वर्ग बताने चाह रहा हूँ। देखो जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूँ 3x प्लस में 5 बराबर में 7, इस प्रकार की दे दे आपको, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। समीकरण में सर क्या है, x है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकाल लो और सभी को उधर भेज दो। तो यहाँ पे तो 3x है, 5 को इधर भेज दो, 7 माइनस में 5 कितने बचे, 2 बचे। इधर कितने बचे, 3x बचे। हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। 3 और रह गया, तो 3 को इधर भेजेंगे, तब गुणा में है तो किधर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 2/3, ठीक है। एक और ले लीजिए, जैसे 7x प्लस में 6 बराबर में 20, ये दे रखा है देखो। हाँ, अब हमें क्या करना है, इसमें से x का मान निकालना है। तो x का मान निकाल लो। बस क्या करना है, इसमें से जैसे 7x है, हमें x का मान निकालना है। पहले 6 को इधर भेजिए, तो 20 माइनस में 6 कितने बचे, 14। इधर कितने बच गए, 7x। अब ये 7 है, इधर इसको भेजेंगे तो भाग में, तो 14 का बट्टा में भेज दियो तो 7 और रिंग की तो आज इसी 2, x को मान की तो आ गया 2, ठीक है। अब इस प्रकार वहाँ थे समीकरण दे 2-3 प्रैक्टिस करो नॉर्मल साधारण रूप में। अगला पार्ट के माइन था जल्दी थाने हट भी करवाऊंगा। जगह माइन की हो बट्टा 3/2 m माइनस में 7 n बट्टे में 4 बराबर में 6। इस प्रकार के समीकरण भी आपको हम हल करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे, अगले पार्ट में करवाएंगे। तो अब मैं आपको 2 छोटी सी आपको खुद के लिए दे रहा हूँ। देखो 7 की माइनस में 8 बराबर में 13, 9m माइनस में 6 प्लस 6 और बराबर में 15। और एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3p माइनस में 7 बराबर में 6 प्लस में 3। इन तीनों को आप हल कीजिए, और इसके बाद में अगले पार्ट में हम आपको थोड़ी सी धीरे धीरे इस प्रकार की भी भिन्न है वो आपको समीकरण है वो हल करना सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक यूं एकेडमी 5 के साथ हमारे इस BCR एजुकेशन चैनल के साथ जुड़े रहें और निरंतर तैयारी करते रहें, ठीक है।